दोस्तों नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने कक्षा 12 यूपी बोर्ड 2024 चित्रकला आलेखन का पेपर। इस वीडियो में मैं इस पेपर का हल बताऊंगा, तो पूरा वीडियो देखिए, मित्र दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, इस पेपर का जो कोड है 140, संकेतांक 334, चित्रकला आलेखन समय 3 घंटे 15 मिनट। देखिए, चित्रकला आलेखन के जो बच्चे रहते हैं कन्फ्यूज रहते हैं, क्या बनाए क्या छोड़े क्या होता है, तो इसके लिए आवश्यक है कि आप जो सूचनाएं हैं, जो निर्देश है, उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तीनों खंडों के प्रश्न अनिवार्य है, अर्थात यह पेपर 3 खंडों में डिवाइड है। खंड क में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खंड ख में आलेखन और खंड ग में से किसी एक का चिन्ह बनाना है। यानी 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव है और ख में आलेखन है जो 60 नंबर का है, और ग में से किसी एक का चित्र बनाना है 30 नंबर का है। आलेखन में इकाइयों को कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों में बनाइए। स्केच पेन का प्रयोग वर्जित है, ठीक है ना। इसमें आपको कम से कम 2 अथवा 3 आवृत्तियों को बनाना है। स्केच पेपर रहता है उसमें। और खंड ग में किसी एक का चित्र बनाना, इसमें सभी के अंक समान है। वस्तु चित्रण रहता है, प्रकृति चित्रण रहता है, स्मृति चित्रण रहता है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण, यानी चारों में से एक करना है आपको। ड्राइंग शीट के ऊपरी दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में स्पष्ट लिखित तथा कक्ष निरीक्षक से उस पर हस्ताक्षर भी करवाइए। देखिए, आवृत्तियाँ जो बनती ट्रेसिंग पेपर से बनता। ट्रेसिंग पेपर की सहायता से, जैसे आपने बना लिया फूल इधर, तो फिर ट्रेसिंग पेपर से उसे करिए, ट्रेसिंग पेपर से दूसरे तरफ बना दीजिए, ठीक उसके अपोजिट, जैसे शीशे में बनता है। और ये है, और बाकी निर्देश आप पढ़ सकते हैं। ये अंग्रेजी में दिया गया निर्देश, जो अंग्रेजी मीडियम के छात्र वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम पहुंच रहे हैं खंड क, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सेक्शन ए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रमानुसार स्पष्ट लिखिए। तो देखिए, निम्न में से तटस्थ रंग कौन से हैं, यानी तटस्थ न्यूट्रल रंग कौन से हैं? सफ़ेद एवं काला, लाल एवं काला, सफ़ेद एवं नीला, नीला एवं पीला। तो असही विकल्प है। सफ़ेद एवं काला क्या है? न्यूट्रल रंग कहा जाता है। इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है? इंद्रधनुष का 5वां रंग कौन सा है? देखिए, इंद्रधनुष में जो होता है, क्या होता है? 7 कलर होते हैं और उसमें 5वां पूछा है। तो जैसे उनका होता क्या है? विबग्योर, विबग्योर, ठीक। अब देखिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो येलो यानी पीला सही विकल्प है, ठीक। ये 5वां है। कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक जिला है और यहाँ के राजा महाराजा संसार चंद्र ने इसका संरक्षण किया था। इनका कार्यकाल था 1775 से 1723 तक। इन्होंने गुलेर के कलाकारों को अपने दरबार में बुलाकर कांगड़ा शैली को आगे बढ़ाया। पेस्टल रंगों, ये असही है। पेस्टल रंगों की विशेषता क्या है? चमकीले, धुंधले, अस्थाई, अस्थाई। धुंधले होते भैया, पेस्टल रंग धुंधले होते हैं। अगला है मधुबनी चित्रकला भारत के किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो बिहार के मधुबनी जिला मिथिलांचल में, ठीक है, मधुबनी चित्रकला है संबंधित, यानी बिहार। जल रंग का चित्र बनाते समय फिनिशिंग में आप किस ब्रश का प्रयोग करेंगे? 4 विकल्प। हाग हेयर गोल ब्रश, सेबल हेयर फ्लैट ब्रश, हाग हेयर फ्लैट ब्रश, सेबल हेयर गोल ब्रश। द विकल्प सही है। अजंता गुफाओं के चित्र, अजंता गुफाओं के चित्र किस धर्म से प्रभावित है? जैन धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, मुगल, मुस्लिम धर्म। तो अजंता गुफाओं के चित्र जो है
बौद्ध धर्म से प्रभावित है। अगला है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होगी? कौन सी पेंसिल से बनाई गई सबसे अधिक काली होगी? तो देखिए, HB से सामान्य होता है, 2B से काला तो होता है, 2S से एकदम हार्ड होता है, बहुत हल्का होता है, 6B से सबसे काला होगा। तो द विकल्प सही है। अब हम आपको लेकर चलेंगे 9वें प्रश्न पर। तो देखिए 9वां प्रश्न, पहले का 9वां, वस्त्र पर डिजाइन किस रंग माध्यम से बनाना उचित होगा? तैल रंग, पोस्टर रंग, एक्रेलिक रंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प है 100 एक्रेलिक रंग। भारतीय चित्रकला के षडांग के वर्णिका भंग का संबंध निम्न में से किससे है? रेखा, वृत्त, अनुपात, रंग। तो रंग से है। अब ये देखिए, अंग्रेजी मीडियम के छात्र स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हमने तो बता दिया। ये 5 तक लीजिए स्क्रीनशॉट अंग्रेजी मीडियम के छात्र। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 5 के बाद लीजिए यहाँ तक, और हम आपको लेकर चलेंगे नेक्स्ट पेज, चौथे पर। ये आ गया आपका चौथा। आंसर हमने बता चुका हूँ, इसका C है, और इसका कलर, इसका भी C है। अब देखिए खंड ख 60 नंबर का, आलेखन अनिवार्य, ठीक है ना, लेकिन इसमें अथवा है, इसमें भी अथवा, यानी यह बनाना है या तो यह बनाना है। क्या है? बिस्तर की चादर के उपयुक्त मौलिक आलेखन की रचना कीजिए। इसकी माप देखिए, लंबाई 24, लंबाई कितना होना चाहिए? 24, चौड़ाई 14, इसी आकार में बनाना है। लेकिन लड़के कन्फ्यूजन में रहते हैं। ये आप स्केल उठाइए, 24 खींचते, 14 उसी में बना। आलेखन के आंतरिक अंतराल को आकर्षक भागों से विभाजित करते हुए यथास्थान किसी पशु अथवा पक्षी का समावेश करें। आलेखन में कमल, पुष्प, पत्तियां तथा कलियों का प्रयोग करें। आलेखन प्राकृतिक तथा अलंकारिक हो सकता है। रंगों में उत्तम संगति दर्शाते हुए आलेखन को केवल 3 रंगों से पूर्ण कीजिए। रंग व्यवस्था आकर्षक एवं नेत्ररंजक हो, नेत्र के लिए सही हो। अथवा 20 सेमी व्यास के एक वृत्त, यानी त्रिज्या क्या है? 10 सेमी, एक सुंदर आलेखन की रचना करना है। सूरजमुखी के फूल, पत्तियों तथा कलियों पर आधारित हो। आलेखन के आंतरिक अंतराल को आकर्षक भागों में विभाजित करें। स्थान किसी मनमोहक तितली अथवा हिरण का समावेश करें। जो नंबर दिया जाएगा आपको, इकाइयों की मौलिकता, जो बनाए उसकी मौलिकता, ठीक है, और पुनरावृत्ति होनी चाहिए। जैसे आपने फूल बना दिया, ट्रेसिंग पेपर से दूसरे तरफ उसी टाइप को बनाए। लयात्मक रेखा, रेखा लयात्मक होनी चाहिए कहने का मतलब। उत्तम संगत एवं रंग योजना, रंग सही होना चाहिए। फूलों के लिए कुछ रंग, कलियों के लिए कुछ रंग, और टहनियों के पत्तियों के लिए अलग अलग रंग होना चाहिए। संगत, अब पत्तियों के लिए हरा होना चाहिए, ये नहीं कि उसके लिए लाल कर दें। सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण 12 नंबर, जो नंबर आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आगे चलते हैं, अर्थात 5वें पेज पर देखिए। 5वां पेज आपके सामने वही है आलेखन वाला, या तो ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अंग्रेजी मीडियम के छात्र। अब आ गया यहाँ आलेखन, तो 60 नंबर का गया, 10 नंबर का वो 70, 30 नंबर ये बचा। अब इसमें 4 है, तो इसमें से एक का बनाना, अटेम्प्ट एनी वन, किसी एक का चित्रण। वस्तु चित्रण, वस्तु चित्रण में क्या होता है ये हम समझाते हैं आपको। वाटमैन हैंड पेपर, कार्टिज पेपर, पेस्टल कागज अथवा ऑयल स्केचिंग पेपर पर अपने सामने रखी हुई वस्तुओं के समूह का चित्रण कीजिए। आपके सामने जहां परीक्षा देंगे वस्तुएं रखी रहेंगी। तेल रंग, जल रंग, पोस्टर रंग, पेस्टल रंग तथा ऑयल पेस्टल द्वारा चित्रित कीजिए। आपके सामने सामान रखे रहेंगे और चित्र 20 सेमी से छोटा न हो, इस बात का ध्यान रखें। वस्तु समूह के साथ पृष्ठभूमि, अंतर्गत वस्त्र विन्यास तथा अग्रभूमि का उचित चित्रण होना चाहिए। मतलब चित्रण होना चाहिए कि वस्तु जहाँ रखी है, आगे क्या है, पीछे क्या है, और ध्यान कहाँ देना, जो नंबर आपको मिलेगा। वस्तुओं का उचित आकार तथा उनका उचित अनुपात में सही चित्रण। भैया आकार एक छोटा बड़ा ये नहीं बनाना है, जैसा अनुपात चाहिए वैसा बनाना है। रंग योजना में वस्तुओं के वास्तविक रंग की समीता को ध्यान में रखते हुए सही छाया, प्रकाश, प्रतिछाया का अंकन करें। वस्तु संयोजन,
जो वहाँ वस्तु रखे उनका संयोजन होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बना दीजिए कुछ भी। अब देखिए आपके सामने आ गया प्रकृति चित्रण। केंद्र द्वारा दिए गए ड्राइंग कागज पर अपने सामने रखे हुए पुष्प पौधों में से कम, देखिए जहाँ परीक्षा देते हैं वहाँ एक गुड़हल का, प्राय गुड़हल का फूल लिया कर रख दिया जाता है और उसी को देख देख कर बनाना है, ठीक है ना। उसमें टहनियाँ, निकास कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्रित हुए दिखाई दे। चित्र को जल रंगों द्वारा पूर्ण कीजिए। प्रकृति चित्रण स्मृति से न बनाए, यानी याद करके न बनाए, जो आपके सामने उसी प्रकार से बनाए। पुष्प की ताजगी एवं रंग और पत्तियों एवं कलियों का रंग प्राकृतिक रूप से हुबहू दिखाने का प्रयास कीजिए। अब देखिए निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखिए। पौधे का उचित आकार एवं प्राकृतिक रूप विन्यास 10 नंबर, पारदर्शी एवं आकर्षक रंग योजना 15 नंबर, प्राकृतिक सौष्ठव एवं निकास कोण, यानी जो है ठीक हुबहू ऐसा बनाना होगा। अब यहाँ आ गया आपका क्या, स्मृति चित्रण। तो स्मृति चित्रण HB 1B 2B 3B पेंसिल के द्वारा बनाया और 4 दिया, इसमें से एक ही का बनाना है। बतख बनाइए पपीता प्लेट में, कुल्हाड़ी, लालटेन, चारों में से एक ही बनाना है। और अंतिम है, यदि ये नहीं बनाते हैं, अथवा अथवा करके मतलब है ये या ये चारों में से एक ही बनाना है। दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 ऐसे खींचिए लंबाई में और 15 ऐसे आयत बना लीजिए और उसी में किसी एक का दृश्य चित्रण तैयार कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग अथवा अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण के माध्यम का चुनाव एवं संयोजन सुंदर एवं आकर्षक होना चाहिए। मंदिर की ओर जाती एक स्त्री, ठीक है ना, नदी किनारे कपड़े धोती स्त्री, पहाड़ों के पीछे सूर्योदय का दृश्य, ये है आपका तीनों, ठीक है ना। ये दृश्य चित्रण करना है और चित्रांकन करते समय इन बातों का ध्यान रखेंगे। चित्रांकन करते समय इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। सही दृश्यांकन और परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त संयोजन, सुसंगत रंगों का उपयोग, चयन एवं प्रयोग, वातावरण का सही दृश्यांकन। यही बात अंग्रेजी में है। अंग्रेजी मीडियम के छात्र इसमें स्टार्ट या यह अथवा यह नेचुरल स्टडी, ठीक, और नहीं तो ये मेमोरी ड्राइंग अथवा लैंडस्केप पेंटिंग, ठीक है ना ये। और जो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस आधार पर होगा। नमस्कार, गुड नाइट।